जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 के अंतर्गत अध्याय 12। पाठ का नाम है हमारा, देखिए यहाँ से ये तीर के निशान देखें, पादप में जनन। पादप में जनन मतलब पेड़ पौधों। पादप किसे कहते हैं? पेड़ पौधे में जनन मतलब पेड़ पौधों में जनन की प्रोसेस। पहला ही जो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जनक पादक के कायिक भागों से नए पादक के उत्पादकों का प्रक्रम डैश डैश कहलाता है। रिक्त स्थान है। सेकेंड है हमारा, ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल नर एवं मादा जनन अंग होते डैश डैश पुष्प कहलाते हैं। परागकणों के लिए उसी प्रकार के अन्य पुष्पों को परागकोश के वतिकारक का स्थान कहलाता है। नर एवं मादा युग्मकों का, तो ये जितने भी रिक्त स्थान हैं, अब ये इनके उत्तर यहाँ से देखिए। ये पहला रिक्त स्थान है हमारा, यहाँ से इनके उत्तर चालू है। ठीक है। जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन में कायिक का प्रक्रम क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कायिक प्रवर्धन है ना। आप इसे नोट कर लीजिएगा। कौन सा क्या है? कायिक प्रवर्धन। ये एक विधि होती है ना। ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल नर एवं मादा जनन अंग होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसे लिखेंगे हम एक लिंगी पुष्प। क्या कहलाते हैं? एक लिंगी पुष्प। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अपने 7वीं और 10वीं मतलब 7th और 10th दोनों में काम में आ जाएगा। परागकणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्पों के परागकोश से वर्तिका पर स्थानांतरण डैश डैश कहलाता है। तो ये जो स्थानांतरण का प्रक्रम परागण क्या कहलाता है? परागण। इसको जरा थर्ड को देख लीजिएगा, परागण। ठीक है। इसी प्रकार ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कक्षा 10वीं के अंतर्गत भी बार बार पूछा जाता है। नर एवं मादा युग्मकों का युग्मन क्या कहलाता है? निषेचन। क्या कहलाता है? निषेचन। ठीक है। दोबारा फिर से, नर एवं मादा युग्मकों का युग्मन क्या कहलाता है? तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? निषेचन। ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा है, बीज प्रकीर्णन हवा, पानी और जीवों के द्वारा होता है। बीज का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है? हवा, पानी और जीवों के द्वारा होता है। तो ये हमारे रिक्त स्थान कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 कक्षा 10वीं और 7th, दोबारा फिर से कह रहा हूँ, दोनों में ही ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या? अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए और प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। मतलब अलैंगिक जनन के प्रत्येक विधि का एक उदाहरण देना। ध्यान दीजिए सभी बच्चे, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन का और प्रत्येक का एक उदाहरण। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से चालू करेंगे। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के नए पादप को उत्पन्न कर देते हैं। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर देते हैं। इसकी विभिन्न विधियां निम्नलिखित है। सबसे पहली है कायिक प्रवर्धन। कौन सी पहली विधि? हमारे कायिक प्रवर्धन। ये जो प्रोसेस है, आइए आलू दिख रहा होगा आपको, एक कायिक प्रवर्धन। ठीक है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में आप यहाँ से लिखिएगा, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में पादप मूल, तने तथा पत्ती अथवा कली मतलब मुकुल जैसे किसी कायिक अंग के द्वारा नया पादप का निर्माण प्राप्त किया जाता है। नए पादप का निर्माण किया जाता है। तो उदाहरण के लिए गुलाब, बेओफिलियम, आलू और अदरक आदि। तो कायिक प्रवर्धन के द्वारा हम आलू उत्पादन करते हैं, अदरक। आप ये जो चित्र है, किसी एक का चित्र आपको बनाना है, इसमें से सभी का नहीं बनाना है। उदाहरण सभी लिखना है, लेकिन चित्र किसका बनाना है आपको? किसी एक का। तो अलैंगिक जनन की पहली विधि कौन सी हो गई हमारी? कायिक प्रवर्धन। अब सेकंड विधि मुकुलन। इस विधि में कोशिका से बाहर की ओर छोटे बल्ब जैसा एक छोटे बल्ब, ये देखिए, प्रवर्धन जैसा मुकुल या कली बनती है जो क्रमशः वृद्धि करती रहती है और जनक कोशिका से अलग होकर नए जीव को परिवर्तित कर देती है। इष्ट इसका उदाहरण है। ये चित्र आप सभी को बनाना है। ये जो है इष्ट में मुकुलन के द्वारा जनन, कौन सी विधि के द्वारा रहता है? इष्ट में मुकुलन के द्वारा। तो ये चित्र आपको बनाना है सभी को। इसके बाद विखंडन। यहाँ गलती से खंडन लिखा गया है, आप विखंडन कर लीजिएगा। इसे क्या कर लीजिएगा? विखंडन। ठीक है। ये विखंडित है ना। इस विधि में जीव 2 या 2 से अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड टुकड़े टुकड़े वृद्धि करके जीवों में
परिवर्तित हो जाते हैं। सेवाल और कवक इसके उदाहरण है। एग्जाम में कितनी बार पूछा जाता है सेवाल, विखंडन विधि, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चित्र भी आपको बनाना है, ठीक है। बीजाणु निर्माण, बीजाणु निर्माण जैसे हम देखेंगे, कुछ जीव बहुत अधिक बीजाणु का निर्माण करते हैं और निमुक्त होते हैं। वे हवा में तैरते रहते हैं। हल्के होने के कारण ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं। बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सह सकते हैं। अनुकूलन परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव विकसित हो जाए। उदाहरण के लिए कवक, कर्ण। ये भी आपको चित्र बनाना है सभी को। ये वाला जो चित्र है आपका, ये सभी को बनाना है और इसके भाग भी लिखना है, ठीक है, बीजाणु। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, पादकों में अलैंगिक प्रक्रम को समझाइए। पादकों में लैंगिक जनन को समझाइए। लैंगिक जनन दो जनक होते हैं, नर एवं मादा। नर और क्वेश्चन हमारा, पादकों में लैंगिक जनन को समझाइए। लैंगिक जनन में 2 जनक होते हैं, नर एवं मादा। नर एवं मादा युग्मकों के युग्मज बनता है, उसके बाद में एक नए जीव परिवर्तित हो जाता है, इसे कहते हैं पादकों में लैंगिक जनन। ये आपका इंपॉर्टेंट है, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा के भी दृष्टि से, कक्षा 10वीं और 7वीं दोनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। अलैंगिक जनन में केवल एक जनन की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों जनन की आवश्यकता होती है। नए जीव सामान्यतः जनक जीव के समान होते हैं। नए जीव दोनों जनक जीवों के गुणों से संपन्न होता है। हाइड्रा, स्पाइगरला आदि अलैंगिक जनन के उदाहरण हैं। मानव, कीड़े, जानवर आदि लैंगिक प्रजनन दिखाते हैं। तो ये लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर हो गया। अगला है, ये भी बहुत ही बढ़िया डायग्राम बना रखा है। किसी पुष्प के चित्र खींचकर उसके जनन अंगों को नामांकित कीजिए। यहाँ पर ये देखिए, ये किसी पौधे का है, आप सभी को इसका भी चित्र बनाना है। ये यहाँ पर ये जो तीर के निशान से, ये अंडाशय, ये बाहरी दल, ये पंखुड़ी, ये तंतु, परागकोश और वर्तिका, स्त्री केसर। ये आप सभी को अब याद भी करना और इसका चित्र भी बनाना, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है स्वपरागण और परपरागण के बीच में अंतर। चलो आइए इसे भी देखते हैं। स्वपरागण, वर्तिकार्ग पर उसी फूल के परागकण स्थानांतरित होते हैं। परागकणों के बीच विभिन्न फूलों के वर्तिकार्ग पर स्थानांतरित किया जाता है। परागकण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। परागकण के लिए हवा, पानी, कीड़े आदि माध्यमों की आवश्यकता होती है। परपरागण में स्वपरागण का उदाहरण है मूंगफली, सूरजमुखी आदि, और परपरागण का उदाहरण आम, गुलाब, फूल पौधे, अधिकांश फूल पौधे। तो ये इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर उतार लीजिएगा। पुष्पों में निषेचन के प्रक्रम की क्रिया को समझाइए। तो पुष्पों में निषेचन की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है? परागण और परपरागण में उपयुक्त वर्तिकार्ग तक पहुंच जाते हैं। इसके पश्चात नर युग्मक का अंडाशय में मादा युग्मक तक पहुंचता निषेचन कहलाता है। इसके लिए परागण के एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होती बीजांड तक पहुंचती है। ये आपके बुक में भी है चित्र। ये जो चित्र है इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर इस चित्र को बनाना आप सभी को, बुक में से बना लीजिएगा, ठीक है। ये देखो, ये परागण, ये वर्तिकार्ग, नर युग्मक। बीजों के प्रकीर्णन की विधियों का वर्णन कीजिए। बीजों के प्रकीर्णन के विभिन्न तरीके निम्नलिखित है। हवा के द्वारा, पहला क्या है? हवा के द्वारा। कुछ पौधों के बीज हल्के वजन के होते हैं, उन पर कुछ बाल जैसे पंख जैसी संरचनाएं मौजूद होती है। इस तरह हवा में उड़ते हुए बीज दूर तक फैल जाते हैं। उदाहरण के सेहवन, दिवहिन, सूरजमुखी, मटर आदि के बीज। तो ये हवा के द्वारा। पानी के द्वारा बीजों का प्रकीर्णन मुख्य जलीय पौधे जल के निकाय पास बढ़ने पर पौधों में होता है। उदाहरण के लिए नारियल के बीज एक रेशेदार आवरण होता है जिसमें अंदर हवा होती है। यह नारियल के बीजों को पानी में तैरने में मदद करती है। जानवरों के द्वारा, ठीक है, और फटने के द्वारा, और मनुष्य के द्वारा। तो मनुष्य बीज फैलाव में भी मदद करता है, खासकर खेती के दौरान, फटने के दौरान। तो ये आप उदाहरण लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ये आपकी सही जोड़ी है।
सही जोड़ी का देखिए, ये सही जोड़ी का डायरेक्ट सही उत्तर है। जैसे कली या मुकुलन डायरेक्ट सही है, इष्ट। इसके बाद आपका आँख, तो आलू में हमने चित्र में देखा था कि आलू में आँख आती है। विखंडन स्पाइगोइला, पंख मेपिल, और बीजाणु डबल रोटी में फफूंद। आप सही क्वेश्चन नंबर 10 सही विकल्प, तो ये आपके सही विकल्प यहाँ से देखिए। पहला ही पादकों का जनन का भाग तो क्या होता है, पुष्प, ये पुष्प अपना सही है। चौथा वाला नर मादा युग्म का प्रक्रम कहलाता है निषेचन, पहला वाला सही है, ये निषेचन है ना। इसके बाद परिपक्व में होने पर अंडा से विकसित होता है तो फल में, इस किस में आ जाएगा, फल में। और बीजांड उत्पन्न करने वाला एक जीव तो डबल रोटी का फफूंद। बायोफिल्म में अपने भाग द्वारा जनन होता है पत्ती के द्वारा, इसका क्या आ जाएगा, पत्ती के द्वारा। तो हमने ये यहाँ पर आज हमारा पहला लेसन कंप्लीट हो गया। आप आशा करता हूँ आप सभी को ही ये अच्छा लगा होगा और आगे भी आप जाके इसे पढ़ोगे। तो इसके लिए थैंक यू, जय हिंद।